नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो रांची में बाढ़, सवाल ये कि कौन जिम्मेदार। तो देश में तेज बारिश ने कई राज्यों में वैसे तो तबाही मचा रखी है। बारिश ने, मानसून, दिल्ली से कर्नाटक तक हो या उत्तराखंड से हिमाचल तक, तबाही का मंजर ही मंजर है। लेकिन अब इस तबाही की चपेट से राजधानी रांची भी अछूता नहीं रह गई। यानी कि राजधानी रांची भी अब इसी बाढ़ की चपेट में आ रही है। वो रांची जो मानसून सत्र में बारिश तो होता था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था, खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब रांची भी इसकी चपेट में। राज्य में पिछले 12 घंटे से कुछ जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही और इसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ जैसी स्थिति, कई नदियां तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि भारी बरसात की स्थिति को देखते हुए, मतलब स्थिति इतनी भयावह, इतनी विकट, इतनी खराब हो गई है, उसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को राजधानी की सड़कों पर उतार दिया गया है, क्योंकि सड़कें, नदियां और तालाब जैसी स्थिति हो गई। तो आपको बता दें कि कई इलाकों में पानी घुसने की वजह से फिलहाल तो 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। हालांकि स्थिति बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है और 100 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल रहा है। यानी कि घर हो, द्वार हो, आंगन हो, सड़क हो, नदी हो, नाला हो, तालाब हो, कुछ भी हो, वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में। स्थिति भयावह है। स्कूल बंद, लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया। वो तो एनडीआरएफ तैनात करने के बाद लोगों को निकाल करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। सवाल यह कि झारखंड की ऐसी स्थिति बनी क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर वो रांची जो गर्मी में एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हो जाती है, आज वही रांची बाढ़ का शिकार हो गई। सवाल यह कि इसका जिम्मेदार कौन? आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि रांची की इस स्थिति, परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? तो चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे, आपका परिचय उनसे जरूर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए, देश में तेज बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। दिल्ली से कर्नाटक तक, उत्तराखंड से हिमाचल तक तबाही का मंजर है। इस तबाही की चपेट में अब राजधानी रांची भी आ गई। राज्य में पिछले 12 घंटों से कुछ जिलों में हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। हालात अब ऐसे हो गए कि भारी बरसात की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को राजधानी की सड़कों पर उतरना पड़ गया है। आपको बता दें कि कई इलाकों में पानी घुसने की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। बता दें कि राजधानी रांची में पिछले 12 घंटे से हो रही तेज बारिश की वजह से हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी समेत दर्जनों नाले उफान पर है। राजधानी के अधिकांश सड़कों पर पानी भरा पड़ा हुआ है। रांची के मेन रोड, रातू रोड, हरमू रोड, पंडरा, मोरहाबादी और खेलगांव जैसे इलाकों में स्थिति काफी भयावह और खराब है। तेज बारिश की वजह से कई अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी घुस गया है। पार्किंग में खड़े कई वाहनों के अंदर भी पानी चला गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 अगस्त को भी भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही एनडीआरएफ, नगर निगम और पुलिस विभाग को भी अलर्ट किया गया है। इतना ही नहीं, झारखंड में आज बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मौसम कोई भी हो, लेकिन राजधानी रांची हर मौसम में सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है। कभी गर्मी के दिनों में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है, तो कभी बारिश के समय में राजधानी जलमग्न हो जाती है। यह मौसम विभाग के अधिकारियों की हिदायत नहीं, यह पीढ़ियों के लिए चेतावनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी के ऐसे हालात का जिम्मेदार कौन है? क्यों राजधानी बाढ़ के दंश को झेल रही है? क्यों लोगों को
अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आखिर असली गुनहगार और इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो राजधानी के ऐसे हालात का जिम्मेदार कौन है? चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जगदीश साहू, कांग्रेस प्रवक्ता, दीपेश निराला, अध्यक्ष हैं रांची सिटीजन फोरम के, और अयोध्यानाथ मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। जगदीश साहू जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये जिस तरीके से रांची में बाढ़ जैसे हालात हैं, स्थिति आपने भी देखी ली होगी, तस्वीरें इतनी भयावह हैं, मतलब स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़कें हो, नदी हो, नाले हो, सब कोई इतनी स्थिति खराब है। सर, एक तो ये मानसून तो हर साल आता था, लेकिन झारखंड में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती थी। क्या वजह है कि ये भीषण तस्वीरें और ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है, और जिम्मेदार कौन है इसका? जगदीश जी। पहले तो मैं आपको बता दूं जी, झारखंड में सबसे ज्यादा राज्य भाजपा की रही है। और भाजपा जब झारखंड अलग हुई उस टाइम से करीबन 17 साल 18 साल भाजपा की यहाँ राज रही। जनता बढ़े हैं, कॉलोनियां बढ़ी है, और नदियों का अतिक्रमण हुआ, जिसके कारण ये दुर्भाग्यवश आज ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक व्यक्ति निधन हो गया बाढ़ के चपेट में, और एनडीआरएफ को उतारना पड़ा, वाटर लॉगिंग होगी। इसके लिए सबसे पहला तो पूर्व के जो सरकार थी उसे इस व्यवस्था में सुधार के लिए ड्रेनेज का बनवाना था। जो ड्रेनेज बनी भी बहुत जगह में, लेकिन ढंग से ड्रेनेज नहीं बन पाई, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हो रहा है। ये बाढ़ नहीं है, वाटर लॉगिंग है। पहाड़ों का अतिक्रमण हो रहा है, नदियों का अतिक्रमण हो रहा है। तो आखिर जो पानी 24 घंटा कल जो परसों रोज जो आई है, तो उसका पानी कहीं न कहीं तो बहना ही चाहिए। और मुझे भी ज्ञात है, इतने दिन से हम लोग झारखंड में रह रहे हैं, कभी ऐसी स्थिति को, परिस्थिति को हम लोगों ने देखा नहीं। तो इसका सबसे पहला जिम्मेवार जगदीश जी, सरकार, जगदीश जी, ये जो तर्क आप दे रहे हैं, ये जो आप तर्क दे रहे हैं, इस देश में आज भी कई इमारतें ऐसी हैं और कई पुल ऐसे हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर कल वो इमारत गिर जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो हम इसका ठीकरा अंग्रेजों के सर पे फोड़ेंगे कि नहीं? आपको अंग्रेजों से पूछना चाहिए, क्योंकि पुल और जो ये सड़क है या जो कुछ भी अंग्रेजों ने बनाया है, वो उन्होंने बनाया था, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं अंग्रेजों से पूछे। ये तर्क है आपका? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा ये तर्क है, लेकिन जो वर्तमान सरकार का जो काम था उसने नहीं किया, उसी का एक ये सीन दिखने को मिल रहा है। और हमारी सरकार जो है इस ओर भी काम कर रही है, सारी ओर काम कर रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सरकार काम करने से काम नहीं कर पा रही है, काम कर रही है। तो ये पहला बार और पहला वर्ष मानसून के सत्र में। अच्छा, ठीक है, तो मतलब काम कर रही है, तब हम ये ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। चलिए, अच्छा है, काम कर रही है तो ऐसा देख रहे हैं, नहीं कर रही होती तो क्या ही हो गया होता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपके पास आऊंगा जगदीश जी। दीपेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से अभी जगदीश जी कह रहे हैं कि भाई जो आज स्थिति बनी हुई है उसका वजह जो है वो बीजेपी है, वो बीजेपी को मान रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नदियों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ वो सब कुछ बीजेपी ने किया और यही वजह है कि आज ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि रांची कब से इतनी भीषण जो है आपदा का शिकार होने लगी है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या वजह समझ रहे हैं आपकी, क्या वजह है जिसकी वजह से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही? दीपेश जी, आपने म्यूट कर रखा है क्या खुद को? एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, आपने म्यूट कर रखा है क्या दीपेश जी? ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अयोध्यानाथ मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने तो मतलब झारखंड को बहुत करीब से देखा है। अयोध्यानाथ जी, मेरा सवाल सबसे सीधा और सटीक यही है कि ऐसी स्थिति, ऐसे हालात क्यों बन गए? क्या एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देना ही
कि अपनी मतलब वाहवाही होती है क्या, कि मतलब अगर आज कुछ भी हुआ तो पिछली सरकार ने जो किया था वो तो हो गया, वो तो हम बेहतर कर रहे हैं, इस वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। ये जवाब देना इस वक्त बनता है, ये तर्क है। आपने बात किया और मुझे लगता है कि बहुत सतही वार्ता शुरू हो गई। वार्ता की असर ये ग्लोबल फेनोमेनन का एक परिणाम है। दूसरा कि इसके लिए मूलतः हम झारखंडवासी, रांचीवासी, नगरवासी जिम्मेवार हैं कि जो स्थिति नगर में उत्पन्न हुई है। मैं इस बात के लिए किसी को दोषी नहीं मानूंगा कि किसने क्या प्लानिंग की, किससे क्या गलती हुई। गलतियां सब सरकार से होती हैं, खत्म होती हैं नहीं। झारखंड की भौगोलिक स्थिति को आपको देखना होगा। सबसे पहले ने आपने कहा कि ये प्रकार की स्थिति नहीं बनती थी, तो निरंतर गर्मी में आपने कहा कि लोग पानी के बिना तरस जाते हैं। आज से 15 बरस 20 बरस पहले की स्थिति में चलिए, रांची में प्रतिदिन गर्मी के दिनों में आफ्टरनून में हल्की वर्षा हो जाया करती थी, मौसम ठंडा हो जाता था। इसीलिए अयोध्या जी आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, तो उसको ठीक करवा के फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है जगदीश साहू जी, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल और सटीक सा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मतलब इंसान हो या जानवर, सर कोई बच नहीं रहा है। और ये जो एनडीआरएफ ये जो सड़कों पर घूम रही है सर, वो नदी नहीं है। ये तस्वीरें कोई 1995 की नहीं दिखा रहे हम आपको, ये आज की तस्वीरें हैं सर। आज भी आप ठीकरा कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया धरा, इसी वजह से ये सब स्थिति हुई। तो 5 साल से आप क्या कर रहे हैं सर? सीधा सीधा बोल दीजिए ना, कैसे हालात जो बने वो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी को सत्ता सौंप के आप बगल हो जाइए, वो उनके हम सवाल उनसे पूछ लेंगे। जगदीश जी नहीं, सरकार काम कर रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और नगर निगम को जो पूर्व में काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाई, इसलिए वाटर लॉगिंग इतना हुआ है। और जो पहले जो ड्रेन क्यों नहीं कर पाई, नगर निगम काम क्यों नहीं कर पाया सर? और ये नगर निगम काम कर रही है, जहां जहां वाटर लॉगिंग हो रही है तो उस वाटर लॉगिंग को क्लियर करने के लिए, ड्रेनेज को सफाई करने के लिए ये सब काम तीव्र स्तर पर करना पड़ेगा, तभी ये वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा। इसके बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं उसमें। जहां तहां आप देख रहे होंगे कि बिल्डर लोग भी मकान बना रहे हैं, उस स्थिति में बिल्डिंग बना रहे हैं। और वाटर लॉगिंग का जो पानी का जब बहाव का जो रास्ता होना चाहिए वो रास्ता नहीं दीजिएगा तो निश्चित रूप से वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होगा ही। और ये आज हुआ है वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम, इससे पहले भी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हुआ था जो नदियों का अतिक्रमण कर लिया। आज हरमू नदी की स्थिति क्या बन गई है? देखिए पूर्व की सरकार ने हरमू नदी का सफाई के नाम पर आज नाला बना दिया है। तो आप पानी जाने का कहीं अगर आप विस्तार से जगह नहीं मिलेगा नदियों को, तो नदी का पानी तो कहीं न कहीं, और जो पानी ज्यादा आएगा तो पानी कहीं न कहीं तो घुसेगा ही ना सर। तो ये स्थिति पैदा ले लिया है। तो स्वर्णरेखा नदी की स्थिति देख लीजिए, हरमू नदी की स्थिति देख लीजिए, आप स्वयं एक मर्तबा देखिए कि क्या स्थिति हो गया है कि स्वर्णरेखा नदी और नदियों का अतिक्रमण जो हो गया है उसके कारण भी ये, और बड़े बड़े नाला जो है आपके कोकर साइड के बड़े बड़े नाला जो है उसको अतिक्रमण कर लेगा लोगों ने। जगदीश जी एक सेकंड जगदीश जी, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं होने के कारण नहीं, सुनिए, नहीं मेरे एक सवाल का जवाब आप दीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है सर, गर्मी के समय में जब सूखा पड़ जाता है तो एक एक बूंद पानी के लिए झारखंड वासी जो है घूमने लगते हैं। अब दूसरा ये कि सर आप तब भी ये कह देंगे कि भाई देखिए जो बारिश की वजह से आज जो ये सूखा पड़ा हुआ है ये बीजेपी की देन है। सर फिर बारिश के समय में ये तस्वीरें हम जो देख रहे हैं आप कह रहे हैं वो बीजेपी की देन है। सर ये जो चल रहा है ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कि ये बीजेपी ने किया बजाय इसके कि जमीन पर उतरकर कुछ बेहतरी के लिए काम किया जाए। आज भी आपका आरोप वहीं पर है, बीजेपी पर ही है सर। तो मतलब ये नहीं समझ पा रहा हूं, ये जो 2 लोगों की मौत हुई है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके परिवार वालों को जाकर कहिए कि ये सब बीजेपी ने किया, हम तो सत्ता में बस इसलिए बैठे क्योंकि हम एक्सक्यूज दे सके। सीधा सीधा बोल दीजिए ना जगदीश जी। नहीं, देखिए ये इस पर काम हो रहा है और हमारी सरकार जो है कल जो देखी है उस पर
बहुत तीव्र गति से काम करने के ऊपर ध्यान दिया हुआ है और नगर निगम को भी काफी फटकार लगी है। और जो वाटर लॉगिंग जहां जहां हो रहा है उसको क्लियर करने के लिए भी प्रावधान बनाया गया है और ये नगर निगम को निर्देश दिया गया है। सवाल ये उठता है कि जो बड़े बड़े जो बिल्डर लोग बिल्डिंग बना रहे हैं उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए था, ये तो नगर निगम को करने की आवश्यकता है ना। नक्शा पास करे तो उस टाइम क्या बनना चाहिए, कैसे पानी कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, पानी जाने का रास्ता अगर आप नहीं देंगे तो निश्चित रूप से वो पानी तो कहीं ना कहीं अगर भारी बरसात होगा तो पानी कहीं ना कहीं तो घुसेगी ही ना। अच्छा, तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो झारखंड की सरकार है उसके कंट्रोल में नगर निगम और बिल्डर नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, नगर निगम भी कंट्रोल में है, बिल्डर भी कंट्रोल में है। सब बात तो आप ही कह रहे हैं जगदीश जी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। दीपेश जी के पास नहीं जा पाए। दीपेश जी देखिए, दीपेश जी जो तस्वीरें हैं, एनडीआरएफ मौके पर तैनात है, जानवर हो या इंसान हो, इस वक्त सबकी जान पर बन गया है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि तस्वीरें देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सवाल यह कि इसका जिम्मेदार कौन है? ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं? हम इसके पहले तो नहीं देखे कभी रांची में, मानसून पहले भी आया था, लेकिन ये तस्वीरें तो नहीं देखे थे ना हम, कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया हो और एनडीआरएफ ऐसे तैर रहा हो सड़कों पे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी समुद्र में राइडिंग की जा रही है, राफ्टिंग की जा रही है एनडीआरएफ की तरफ से। जी नमस्कार जी। देखिए, रांची में ये चीज पहली बार इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं। और इसको क्यों देख पा रहे हैं, इसको देखने के पहले हमें ये समझना होगा कि रांची की भौगोलिक स्थिति क्या है। पूरा झारखंड ही हमारा जो है एक पठारी क्षेत्र है। ये क्षेत्र नहीं है जहाँ पानी होगा। आज से 10 साल पहले भी, 50 साल पहले भी कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं है। इधर ही 4-5 सालों में इस तरह का हमें क्या आपका ड्रेनेज कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपका सीवरेज क्लियर नहीं है। आपने वाटर बॉडीज की रक्षा करने में जो सरकार है, प्रशासन है, वो अक्षम हुई है। उन्होंने अतिक्रमण को उस तरह से नहीं रोका, उन्होंने चीजों को रेगुलेट नहीं किए। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दीपेश जी आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, तो आपकी आवाज कट कट के आ रही। मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ठीक करा के उसके फिर जुड़ेंगे। अयोध्या मिश्रा जी देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं सर, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो सकते हैं, ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, एक्सक्यूज बहुत हो सकते हैं, लेकिन जिस स्थिति में अभी झारखंड जो है वो गुजर रहा है सर, वो तो सोचनीय है, वो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखते थे, बट आज हम देख रहे हैं। मतलब अभी तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि कम से कम इसकी चपेट में झारखंड नहीं आएगा सर। झारखंड आ रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सिर्फ निवारण क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे वर्क किया जाएगा, उस पर बात नहीं की जा रही है सर। बात किया जा रहा है कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसी का किया जा रहा है, जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। अयोध्यानंद मिश्रा जी, मैं किसी सरकार पर आरोपित नहीं करूंगा। ये सरकारों की सीमा के बाहर की स्थिति बन गई है। आपने देखा, वायनाड से लेके उत्तराखंड तक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह का तांडव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी पानी घुस गया है। रांची में सिंपल जल जमाव है और वो जल जमाव जो यहाँ की 2 प्रमुख नदियां हैं, स्वर्णरेखा और हरनू, इनका जो भराव इनका काफी हो गया है। इनके द्वारा वाटर डिस्चार्ज में कमी हो गई है, इसके चलते ये हो रहा है। अयोध्यानाथ मिश्रा जी देखिए, सवाल तो ये है कि जल जमाव हो गया है। चलिए, मैंने मान लिया कि जल जमाव हो गया। जल जमाव क्यों हुआ? जब पानी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो जल जमाव हुआ। अब पानी कैसे निकलेगा? नगर निगम से या नगर पालिका से? ये सब जुटेंगे। अब सवाल ये है कि ये तो सरकार के अंडर में ही आ रहा है ना, ये पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं कर? ये इंतजार करना है क्या? मेरे मित्र एंकर का काम पोषण करना है। थोड़ा जो सुनिए तो 1 मिनट सुनने का अवसर दीजिए तब ना। मैंने कहा कि वी द पीपुल ऑफ झारखंड रांची आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल। हम लोग जिम्मेवार हैं। हम कचरा फेंकते हैं सामने से नाली में, ऊपर नाली को हमने इंक्रोच कर लिया है। नालियां बनी है यहाँ, लेकिन नाली इंक्रोच है। सड़कों पर लोग घर बना लिए हैं, सड़कों पर वाहन लगे रहते हैं। जितने वाटर डिस्चार्ज के रिसोर्सेज थे उस पर लोगों ने घर बना दिया। हम लोग जिम्मेवार हैं।
यहाँ से जो छोटी छोटी नाले हैं उसमें घर बन गए हैं, सारे तालाब यहाँ से गायब हो गए हैं। ये कारण है यहाँ का। यहाँ की कोई सरकार कारण नहीं है। सरकार क्या करेगी? सरकार आकर के कहेगी कि आप रात में घर तो बना रहे हैं, यहाँ रातों में घर बनते हैं। तो मेरा कहना है कि डिस्चार्ज सिस्टम की प्रतिकूलता के कारण वाटर लॉग हुआ है। यहाँ न कोई बाढ़ आई है, न अप्रत्याशित वर्षा हुई है। आज भी अभी 100% अपेक्षित वर्षा यहाँ नहीं हुई है। झारखंड में पर्टिकुलरली रांची में 13 से 14 mm वर्षा होती है। यहाँ कोई ये हरियाणा पंजाब नहीं है कि गिरता होता है, इसलिए यहाँ वर्षा होती है, हर वर्ष वर्षा होती है। लेकिन ये 24 घंटा में थोड़ी वर्षा अधिक हुई, लोगों ने नाली बंद कर दिया है और वहाँ पर लॉक हुआ है। इसलिए सरकार ने प्रिकॉशनरी अच्छा काम किया है, एनडीआरएफ को कॉल कर लिया है कि ताकि कैजुअलिटीज न हो। कोई बहुत विषम परिस्थिति रांची में हुई है तो नहीं। मैं अभी 2 मीटिंग से आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ के बहुत कुछ पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर हुआ है। आपने जिस तरह से इसको वर्णित किया वैसे लग रहा है कि यहाँ प्रलय हो रहा है, समुद्र हो रहा है, ऐसी कुछ बात। सड़क पर 3 फुट पानी लगा। ठीक है अयोध्यानंद मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। दीपेश जी, देखिए आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात रखिए। और दूसरा ये कि जो अयोध्यानंद मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर थोड़ा जल जमाव हो गया है, नालियां थोड़ी बंद हो गई थी तो पानी जा नहीं पाया, बाकी कुछ ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा कुछ प्रलय जैसा आया नहीं है। सरकार इसमें दोषी नहीं है, इसमें लोग दोषी हैं जो वो खाना खाकर जो कचरा है या जो कुछ भी है वो नदी नालों में फेंकते हैं और इसी वजह से ये सारी चीजें होती है। गलती लोगों की है, सरकार की नहीं है। और दूसरा ये कि कुछ जगहों पर जल जमाव हुआ है, प्रलय नहीं आया है, प्रलय आने का इंतजार है। दीपेश जी जवाब दीजिए। आगे बढ़ करके बोलने लगे थे जी जी दीपेश जी। नगर विकास विभाग है, सूरा है, कई ऑथोरिटीज है। पहले भी आपका पानी आया है, पानी पहले भी रास्ता बना। दीपेश जी आपकी आवाज में लगातार कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, तो फिर से जुड़ने की एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है जगदीश साहू जी, देखिए अभी जैसा कि अयोध्यानंद मिश्रा जी ने कहा कि नालियां जो है वो भर गई थी और लोग कचरा फेंकेंगे, रोड पर घर बना लेंगे तो पानी जाएगा कहां से। सवाल ये है कि क्या इन्हीं 5 सालों में ये सब होने लगा है जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, या इससे पहले भी लोग झारखंड में रहते थे और लोगों का रवैया वही होता था, लेकिन ऐसी स्थिति तो हम नहीं देखते थे ना सर। चलिए मान लेते हैं कि लोग समस्या क्रिएट कर रहे हैं, लोग नाली बंद कर रहे हैं, लेकिन सर इसीलिए तो नगर निगम होता है, इसीलिए तो नगर पंचायत होता है, इसीलिए तो सब सिस्टम बनाया गया ना सर, एक हायरार्की वर्क करती है सर। लेकिन अब ये कह देना कि सरकार का कोई रोल ही नहीं है सर, तो मतलब एक सिरे से इसको टाल दिया जाए, लोगों के सर पे मर दिया जाए। जगदीश जी देखिए, एक बात मैं अयोध्या जी के बातों से सहमत हूँ और हम लोग भी इस रांची शहर में बहुत दिन से हैं, शुरुआत से हैं और आज 70 साल 70 साल हो गया रांची में रहे हुए, 65 साल हो गए, लेकिन ऐसी कभी स्थिति नहीं हुई। कारण इसके जिम्मेदार सही मायने में आम इस क्षेत्र के रहने वाले आम जनता भी है, बिल्डर भी है। और जो हमको करना चाहिए, जो आम जनता को करना चाहिए, तो ठीक बोले कि ये बहुत बड़ा प्रलय नहीं आया, किसी एक क्षेत्र में एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा है क्योंकि उस क्षेत्र के नाली वगैरह जाम हो गए होंगे, तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, नगर निगम दोषी है। नगर निगम इसमें कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं कि जब हम फिर एक जगदीश जी अगर नगर निगम अभी तक कार्य नहीं किया है ना, तो अब आपको कार्रवाई करने की जरूरत है। आप कार्य से एक्सपेक्टेशन मत करिए, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के बाद मौत के जो आंकड़े वो तो बढ़ रहे हैं, लोग तो पूरी तरीके से परेशान है ना। अब कार्य नहीं चाहिए नगर निगम से, अब आपके द्वारा कार्रवाई चाहिए। अब बोलिए कार्रवाई कब करिएगा? हम लोग नगर निगम पर इस पर संज्ञान लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी नगर निगम पर संज्ञान ले रहे हैं और लोगों को बुलाकर इस बात पर काफी निर्देश दिए हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। कहने का मतलब है कि आज जो बिल्डर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं,
पहाड़ों का अतिक्रमण कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों का अतिक्रमण करने के कारण किसी एक क्षेत्र में बहुत बड़ा वाटर लॉगिंग हुई है। बाकी क्षेत्रों में ऐसी कोई प्रकार की स्थिति नहीं है कि वो एनडीआर। ठीक है जगदीश जी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। फिलहाल झारखंड इस वक्त मुसीबत में है और भारी बारिश की चपेट में है। कोशिश करिए और बेहतरी की तरफ ले आइए। लोग परेशान हैं और उनको कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश साहू जी आपका भी, दीपेश निराला जी आपका भी, अयोध्यानाथ मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के। तो रांची में बाढ़ और कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार वो जो सत्ता में है या जिम्मेदार वो जो पहले सत्ता में था? अब लगातार सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि पहले जो पूरे तरीके से कॉकरोच की मतलब एक तरीके से दबाया गया, मतलब सरकार के द्वारा अतिक्रमण किया गया, वही सबसे बड़ी वजह है। हालांकि स्थिति भयावह दयनीय बनी हुई है। अब देखना यह है कि आगे स्थिति सुधरती है या और विकराल होती हुई दिखाई देती है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।